हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यदि आपने पिछले प्रश्नावली 7.1 को अच्छा से पढ़े हैं तो ये आपको काफ़ी इजी है ये, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले को आप लोगों को याद करना है। डिफरेंशिएशन के ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ये बात आप लोगों को पता है। और जो आपके डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, अवकलन का फार्मूला होता है, उसका ठीक उल्टा फार्मूला आपका इंटीग्रेशन का होता है। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला ये है कुछ, इसको आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे, इसी क्वेश्चन को बना पाओगे। यदि याद नहीं होगा तो आप बनाएंगे तो आपका कलम रुक जाएगा, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए ये प्रश्नावली आपको 7.1 में हमने लिखवाया था, ये क्वेश्चन फार्मूला ये। इसके साथ साथ ये 6 फार्मूला और जुड़ गए हैं। ये 6 फार्मूला आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं इसके साथ साथ, तो आप लोग को ये भी याद कर देना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए जैसे कि यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लिखवाए ही हैं कि x के पावर n+1 और बटा n+1 होता है। देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, ठीक है। यहाँ पर √x का इंटीग्रेशन लिखा गया है 2√x, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलती है यहाँ पे। यहाँ पर इसका होगा 1/√x होगा, ठीक है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ हमने पहले बता दी यहाँ पर लोगों को, ठीक। इसके साथ साथ ये कोसेक स्क्वायर, ये सब चीज़ हम आपको बताए हैं, इसे आप लोग लिख लेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/√1 - x² का होता है कितना, साइन इनवर्स x होता है। ऐसा ही होता है इसका माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये 6 फार्मूला और आपके ऐड हो गए हैं इसके लिए, एक्सरसाइज 7.2 के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा सीखेंगे समाकलन करने की। ये विधि पहली है, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम अधिकांश आपको इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फंक्शन एक यहाँ पर दिया है आपका sin x इंटू कॉस एक्स और dx। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन विधि कहता है कि इसमें ऐसे फंक्शन को आपको मानना होगा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में हो। मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें किसी एक फंक्शन को आप मानो और उसका डिफरेंशिएशन उसी में होना चाहिए। यानी ऐसा सोचना है हमको, ऐसा क्वेश्चन में देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर उसी फंक्शन में उसका भाग छिपा हो। यानी यहाँ पर देखो साइन x का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। cos का भी साइन होता है, लेकिन यहाँ पर हम साइन देखते हैं। देखिए साइन का अगर हम मानते हैं तो cos इसमें है, तो साइन का अगर d/x करेंगे तो cos आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि कहता है कि जिसका डिफरेंशिएट करने पर उसी में मिल जाए तो उसी को आप मान लो, उसी को आप मान लो। चलिए इसे हम लोग मानते हैं। देखिए साइन x को आपका मान लो, t मान लो कोई चर, ठीक है, माना साइन x। अब इसका जिसको माने हैं उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो dy/dx बिल्कुल बारीकी से समझिएगा आप लोग, इंटू dt/dx। देखिए आप लोग इस सवाल को समझिए और 1-2 सवाल बाद बनाएंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x होता है, cos x, ठीक है, बराबर dt/dx। अब यहाँ पर देखो हम लोग साइन x मान लिए, अब यहाँ पर आया कौन सी cos x और साथ में किया है dx है। तो यहाँ पर देखो इस dx को हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर cos x इंटू dx इक्वल टू क्या निकल जाएगा, dt निकल जाएगा। गौर कीजिए यहाँ पर आया किया है, हम माने किया है। देखिए
जो हम लोग माने हैं उस साइन एक्स को टी के फॉर्म में माने हैं, तो यहाँ पर टी हो गया ही। अब टी को माने हैं तो इसके जो यहाँ बच गया भाग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका मान टी के फॉर्म में आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग चेंज ऐसा कर सकते हैं, किस प्रकार से कि भाई साइन एक्स को हम लोग क्या माने थे, टी माने थे, तो यहाँ पर टी, और जो ये पार्ट जो हमको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इसको मानने के बाद यहाँ पर आ गया वैल्यू किसका, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में आ गया है डी टी। तो इसके जगह पर क्या भर देंगे हम लोग, डी टी भर देंगे, और तब इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद से यहाँ पर कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का हम बताए हैं किस प्रकार होगा, ये घात वाला है तो टी के पावर 2/2 और एक कांस्टेंट को जोड़ देंगे, और उसके बाद से जो मान को माने हैं, जो चीज़ माने हैं उसका मान भर देंगे। तो टी किसको माने हैं, साइन एक्स को, तो टी को हटा करके उसको जो है क्या भर देंगे, साइन भर देंगे। तो साइन एक्स का होल वर्ग और बटा 2 + c, यही हम लोगों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका है प्रतिस्थापन विधि। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर देखिएगा आप लोगों को, 1-2 क्वेश्चन के बाद ऑटोमेटिक आप लोगों को धीरे धीरे इसको समझ हो जाएगी कैसे यूज हो रहा है, कैसे क्या मानना है। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से पढ़े हैं तो आप सवाल को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। यदि आप थोड़ा बहुत मतलब कि डिफरेंशिएशन में अगति किए हैं, उतना अच्छा से नहीं पढ़े हैं, तो आपको बनाने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1-2 सवाल देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल है एनसीईआरटी बुक का, ये है जो 2x/1 + x² है, इतना आपके बुक में दिया है। अब इसका समाकलन करना है तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे, और जब भी ऐसा चिन्ह रहेगा तब dx आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग किससे मारेंगे, नीचे वाला देखिए, नीचे वाले को, नीचे वाला देखिए इसका घात कितना है, 2 है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो 2x बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को मानते हैं, चलिए माना 1 + x² बराबर t, और इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx 1 + x², ठीक, बराबर dt/dx। दोनों तरफ करना है, एक साइड नहीं। हम जो d/dx लिखे हैं इधर भी लिखे हैं और इधर भी लिखे हैं। अब क्या है, आप डिफरेंशिएट पढ़े हो कि किसी अचर का 0 होता है, यानी 1 का तो 0 हो जाएगा, अचर संख्या है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। देखो 1 का डिफरेंशिएशन, अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अचर 1 है, इसका कितना आ गया, x आ गया, तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा नहीं होता है। तो इसका अचर है तो 0 हो गया, तो 1 का तो होगा नहीं, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या आ गया, 2x, d/dx किए तो कितना आ गया, 2x। अब कितने बच्चे बोल रहे हैं कि 2x कहाँ लिखे, कैसे हो गया, तो देखो आप d/dx पढ़े होने करने के लिए वहाँ से हो रहा है, ठीक है, बराबर dt/dx। अब ध्यान दीजिए, हम लोग नीचे वाले को माने हैं t, इस पूरे को माने हैं, नीचे वाले को 2 माने हैं, ऊपर ला क्या आ गया, 2x आ गया। अब ऊपर क्या बचा है, dx बचा है, तो इसको हम लोग 2x के साथ में कर दे रहे हैं गुणा करके, तो क्या हो जाएगा, ये 2x गुणा कर देंगे, क्या होगा, dx बराबर dt। अब देखो नीचे वाला जो हम माने हैं, नीचे वाला माने हैं तो ऊपर वाला सब चीज़ आ गया, देख लो नीचे वाला माने हैं तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, कैसा करेंगे चेंज, देखो नीचे क्या माने हैं, नीचे वाले को 1 + x² को हम लोग माने हैं t, तो अब यहाँ t भर देंगे। अब ऊपर क्या बच गया है, 2x और dx, और 2x dx का मान कितना आया है, dt आ गया है, यानी ऊपर का भराएगा, dt भराएगा। आया समझ में। अब देखो, तो अब ये पूरा जो फंक्शन है ये t के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं यहाँ पर हम एक है ना आगे। देखो अगर dx लिखा जा रहा है चाहे dt लिखा जा रहा है और आए कोई अंक नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है, ठीक। अब देखो ये चीज़ पूरा ऐसा बन गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, 1/t के फॉर्म में है। आप यहाँ पर देखो 1/x है तो 1/x का होता है log x होता है, तो यहाँ जब t है तो क्या होगा, log t होगा, log t, और प्लस में c कांस्टेंट जोड़ देंगे।
अब जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब टी के मानवा को लाकर यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर लॉग मोड ऑफ टी किसको माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और प्लस सी ये जोड़ देंगे यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। काफ़ी आसान है, धीरे धीरे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते जाइएगा आप लोग, तो ये काफ़ी आपको आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दूसरा, बोल रहा है कि करना है इंटीग्रेशन किसका, लॉग एक्स बाटा एक्स ये होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपका लिखा है। और जब कहा है कि समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह ये होता है और यहाँ पर dx लगा देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसमें किसको मानेंगे हम लोग, किसको मानेंगे कि आ जाएगा। देखो जो लॉग एक्स है ना, जो लॉग एक्स है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को हम लोग अगर तोड़ना चाहें तो ऐसा तोड़ सकते हैं, किस प्रकार से, देखो लॉग एक्स का होल वर्ग इंटू 1/x dx, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक में गुणा करेंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लॉग एक्स को अगर मान लेते हैं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। तो हम लोग क्या मानेंगे, देखेंगे माना कि लॉग x इक्वल टू क्या हो गया t, और इसी चीज़ को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष। तो क्या होगा ये d/dx लॉग x और d/dx ऑफ t। ठीक, अब देखिए लॉग x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x होता है, बराबर dt/dx। यहाँ पर देखो इस चीज़ को हम लोग माने हैं, लॉग x को मान लिए हैं t, तो अब जो बच गया है उस चीज़ को आना चाहिए। तो क्या बच गया है 1/x और dx, आया क्या है 1/x, तो यहाँ पर हमको dx चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना ऊपर dx है, तो इस dx को हम लोग गुणा करके यहाँ कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा 1/x इंटू dx बराबर dt हो गया, क्या हो गया dt। तो हम लोग देखो ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया 1/x dx का किसके रूप में आ गया, t के फॉर्म में आ गया। तो इस चीज़ को पूरा चीज़ को हम लोग t के फॉर्म में लिख लेंगे। किस तरह लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे। देखो log x को क्या माने हम t माने हैं, तो क्या हो जाएगा t, इसके जगह कितना भर दिए t, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो ये जो बचा हुआ भाग है इसका देखो कितना आया है 1/x और dx कितना आया है dt आया है, तो यहाँ का भर देंगे dt भर देंगे। ठीक, अब इसका हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका जो फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका सिंपल हो गया। तो एक किसका हो गया, तो आपका पावर वाला हो गया। तो पावर में होता क्या है कि एक पावर को अध्यय करते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं उसी से भाग कर देते हैं। तो पावर 2 है तो पावर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 3, अब बटा का होगा 3 और प्लस में c। अब t के मान को भर देंगे, t कितना माने हम लोग log x, तो t के जगह पर क्या भरेंगे हम लोग log x, इसके पावर में कितना है q है और बटा में कितना है 3 है प्लस c। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। आपके बुक में इसको ऐसा किया होगा, ये 3 को बाहर निकाल दिया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ये इसके आगे 1 है तो 1/3 कर दिया होगा और log x का होल क्यू। तो बात आपका वही है, नीचे रहे चाहे आगे रहे बात आपका वही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करोगे। क्या करोगे, क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम जो लिख रहे हैं इतना ही बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं, इतना हम नहीं लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट हम सॉल्व करके लिखेंगे। कैसा लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज़ को हम लोग इतना बड़ा नहीं करेंगे, जो हम बार बार dx को इधर लिख रहे हैं वो अब dx को हम लोग यहीं पर लिख देंगे, क्योंकि इसको तो आना यहीं पर ना है ना, इसको तो आना यहीं पर है, तो हम इस dx को हम यहीं लिख देंगे। अब इधर का लिखाएंगे, खाली dt को लिखेंगे हम लोग। तो इसको ऐसा करेंगे, हम शॉर्ट रूप में करेंगे अब, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। अभी से आप लोग सीखिए कि इसको छोटा रूप में कैसे करेंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन बहुत ही विकराल रूप लेने वाला है, तो बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे। इसलिए हम अभी से आप लोगों को चाहते हैं कि इसका शॉर्ट करने का आप लोग सीख जाओ। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, ठीक है, और इसका कितना होता है dt हो जाएगा। नीचे जो dx होगा उसी dx को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इतना ही छोटा में हो गया, ठीक है। माना log x का बराबर t और इसका डिफरेंशिएट कर दिए तो log x का होता है 1/x, आई हो गया dt हो गया,
जो नीचे dx होगा इसी dx को हम लोग यहाँ कर देंगे हम लोग, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, आराम से यहाँ मान इसका भरकर ऐसा निकाल लेंगे। तो अब सवाल में अब आपको हम बता दे रहा हूँ कि ऐसा ही हम लोग करेंगे अब, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं और भारी समझते हैं, भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 जो है बोल रहा है 1/x प्लस x log x, ठीक है। इसका करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आप ऐसा कर लोगे और ऐसा कर लोगे, ठीक। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ खुद देखो कि x प्लस x log x किसे मानेंगे, तो इसमें ऐसे फंक्शन ढूंढो जिसको मानने पर एक चीज़ आ जाता है। देखो log x को ना डिफरेंशिएट करते हो तो 1/x आता है, तो यहाँ पर देखो 1/x दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग लाएंगे सही फॉर्मेट में लेके आएंगे। कैसे करेंगे, 1/, ये दोनों में x है नीचे, तो x को ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, x को ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा log x और इंटू में क्या हो गया आपका dx। अब देखो 1/x आ गया यहाँ पे, और इस log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो अगर इस चीज़ को हम मानते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कोई बच्चा कहेगा कि log x को मानिए, log x को मानिए t, तो अब देखो log x को t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x तो आ जाएगा। यहाँ पर इसमें देखो log x के साथ में 1 भी है, तो 1 को भी इससे साथ ही में ही मानेंगे, क्योंकि 1 को मानने में हर्जा कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक अचर है और अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो जो इसके साथ में रहेगा तो साथ ही में इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, 1 प्लस log x बराबर t मान लेंगे। अब इस चीज़ को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अब देखो x से सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसका कितना होगा, 1 का कितना होगा, 0 होगा, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। इसका कितना होगा, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा, तो dt/dx होगा। क्या होगा, dt/dx। इसी dx को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसी dx को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब तो अब देखो हम लोगों का क्या मिल गया, हम लोगों को मिल गया 1/x, dx का वैल्यू कितना आ गया dt, यानी 1/x और dx इस तीनों वैल्यू को मान कितना दिया, dt दिया। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो बटा 1 प्लस log x को क्या माने, हम t माने हैं, तो 1 प्लस log x का जगह का भर दिए t। अब ये तीनों वैल्यू बच गया है x और 1/x और साथ में dx, 1/x और dx। इसके जगह पर कितना भरेंगे, dt भरेंगे, तो हम क्या भर दें, ऊपर हम dt भर देंगे, ठीक है। अब नीचे t है, इसका मतलब उसका 1/t होगा ना, यहाँ पर इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1/t हो गया। और 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे, ये लगा है चिन्ह, तो इसका कितना होगा, तो यहाँ पर देखो 1/x का कितना होता है, log x होता है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x आया है। अगर यहाँ t रहेगा तो यहाँ भी क्या आएगा, t आएगा। तो क्या यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन log t कर सकते हैं क्या जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब प्लस में c को जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए log x यहाँ t है, तो t को क्या माने हैं, t को माने हैं 1 प्लस log x, यहाँ मान भर दो 1 प्लस log x प्लस में c, यही क्या होगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 3 बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम मिटाएंगे, क्योंकि एक बार में एक ही क्वेश्चन बन रहा है, अब हम लोग 2 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसको मिटा दे क्या, चलो छोड़ देते हैं, आप लोग को बताने में थोड़ा सुविधा होगा। 4 नंबर देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर जो है काफ़ी आसान सवाल है, ये बोल रहा है साइन x, अब बोल रहा है साइन इंटू साइन, फिर दे दिया कॉस x। अब देखो यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, फंसता किस तरह है, तो यहाँ पर देखो इसका करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और ये dx किससे मानेंगे। एक हमको बात बताओ, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। इसमें देखो इस साइन x का एक एंगल है, कौन एंगल है, x, और इस साइन का ना, इस साइन का एंगल कौन है, cos x है, कौन है, cos x है, ध्यान देना। तो ये साइन इससे अलगा नहीं है और ये साइन इससे अलगा नहीं, इवन समझना कि ये साइन अलगा है और cos x अलगा है नहीं।
ये साइन और ये कॉस एक्स सबका है, दोनों साथ ही में है, ठीक है। तो अलगा मान समझना, क्योंकि इसका पूरा एंगल ये कॉस एक्स एंगल है पूरा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो अंदर देखो कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स को हम मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, कॉस एक्स को मान लेंगे। अरे भाई इधर रहो तुम। तो हम लोग लिखेंगे माना कॉस एक्स किसके बराबर, टी को, और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो डी बाई ऑफ डी एक्स कॉस एक्स, दोनों साइड करेंगे, इधर भी करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, ठीक। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस के साइन एक्स बराबर का हो गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, चाहे चलो एक स्टेप बढ़ा ही दे रहे हैं, साइन एक्स और यहाँ जो डी एक्स है इसको इधर कर देंगे हम, डी एक्स बराबर का हो जाएगा डी टी, और इधर के माइनस को हम लोग यहाँ कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो मान निकल गया, क्या निकल गया, साइन एक्स और डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया। यहाँ पर देखो ये चीज़ इसमें है कि नहीं, देखो साइन एक्स भी है, डी एक्स भी है, तो इस साइन एक्स और डी एक्स दोनों को मिलाकर अब क्या लिखाएगा, माइनस डी टी लिखाएगा। अगर जहाँ पर हम लोग डी टी भर देंगे इसका मतलब कि हम साइन एक्स डी एक्स को मान भर दिए हैं, और जहाँ पर हम लोग टी भर देंगे इसका मतलब कॉस टी भर दिए हैं। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। देखो हम लोग जो चीज़ माने हैं, देखो साइन तो नहीं माने हैं ना, इस साइन को नहीं माने हम लोग माने हैं किसको, कॉस एक्स को माने हैं। तो कॉस एक्स कितना है, टी, इसको तो कुछ माना नहीं गया है, और ये कहीं पर आया भी नहीं है जो आया है वो साइन एक्स है, आई कितना है, साइन है, ये दोनों है, दोनों साथे में है। तो हम लिखेंगे साइन, और जो इसका एंगल था कॉस एक्स, इसे क्या माने हैं हम, टी माने हैं, क्या माने हैं, टी। अब जो बच का गया, ये बच गया और ये पार्ट बच गया, ये दोनों पार्ट को देख लो, साइन एक्स और डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी आया है। तो अब हम लोग क्या भरेंगे, माइनस डी टी भर देंगे, क्या भरेंगे, माइनस डी टी भर देंगे। अब इसे कर देंगे समाकलन, तो देखो इस माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस। अब देखो साइन का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर देखो, अब कहोगे सर इस पहले माइनस को बाहर निकाल तुम, तो माइनस बाहर निकल गया, तो क्या अंदर बच गया, साइन टी, और कम निकल गया डी टी। तो अब देखो माइनस बाहरी है, इस साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पर देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस एक्स है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, अगर यहाँ पर कोई अलग चर रहेगा तो अलग चर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टी रहेगा तो यहाँ पे टी आएगा। तो पहले तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव मान देगा, ये निगेटिव मान देगा, माइनस, और क्या बनेगा, ये कॉस बनेगा, और टी है तो टी बनेगा, ठीक है। और प्लस में सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो देख लो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो कॉस टी प्लस सी। अब कॉस टी का मान भर देंगे, किसका मान भर देंगे, टी का। कॉस टी के मान कितना माने हम लोग, टी के मान माने हैं कॉस एक्स और प्लस में सी, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 5 किया है। आराम से स्टेप वाइज बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात को समझिए कहाँ से क्या हो रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, इसको फिर बताने के प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो 4 बन गया, 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन किया है, देखिए 5वां क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका करना है हम लोग का, इंटीग्रेशन करना है। तो एक किसी को मान लेते हैं और उसको कर लेंगे। देखो आप साइन को मानो चाहे कॉस को मानो, किसी के आप एक को मान सकते हो। चलो हम मानते हैं साइन का ही मानते हैं, आप कॉस को ही मानकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन का भी कॉस होता है डिफरेंशिएशन, और कॉस का भी क्या होता है, साइन होता है डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अलग आंसर में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका वो बात सही होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं साइन का, चलिए साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी मानते हैं। इसका डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं किसके सापेक्ष हम लोग, तो एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे ना, और साइन ए एक्स प्लस बी। अब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो सबसे पहले करना होगा किसके सापेक्ष, ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष। ये बात आप लोगों को पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन में। और फिर इसका कर देंगे एक बार डी बाई ऑफ डी एक्स
और एक्स प्लस बी और इसका डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान दो, साइन का कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना है, पूरा ही है, एंगल ए एक्स प्लस बी है, ठीक। अब देखो अचर का तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका एक्स कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ए। तो ए को मैं आई कर दे रहा हूँ, ए कॉस, और इधर का बच गया, इधर बच गया हम लोग का डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीज़ आया है यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको मान लिए हैं और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और डी एक्स बाकी है, तो इस डी एक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर कौची, डी टी। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर ए तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, ए इसमें है नहीं है, हमें जो है इस ये पार्ट है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसी पार्ट का मान निकालेंगे। यहाँ पर जो ए है इसको हम लोग नीचे भेज देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, डी टी बाई ए हो जाएगा, ठीक। अब हर चीज़ को यहाँ भर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हम लोग, टी माने हैं, तो क्या भर देंगे यहाँ पर, टी भर देंगे। अब ये जो पार्ट आया है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, टी के फॉर्म में देख लो, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी बाई ए है, तो क्या भरेंगे, डी टी बाई ए। तो ए तो कोई अचर न है, तो अचर को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा, ये देखिए ये अचर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाटा में है तो हम बाहर निकालेंगे तो 1 बटा ए निकल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर 1 है तो 1 बटा ए को हम बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन का, तो क्या बच गया, टी इंटू डी टी। अब क्या होता है 1 बटा ए, अब टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। अब क्या करेंगे, तो टी का मान भर देंगे, 1 बटा गुणा कर देंगे इसमें 2a, टी के मान कितना आया है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और प्लस में सी, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 5 बन जाएगा। हालांकि ही इतना हम आगे कर रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं था, यदि आपको मालूम होता तो इतना हाई स्टेप नहीं बढ़ाते हम लोग। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, मैंने आपको समझाने के लिए इतना मैं डी बाई डी एक्स लिखा हूँ। इस पार्ट को हम लोग किस प्रकार छोड़ते, देखिए यहाँ पर कितना छोट हो जाता है, ये इतना एक स्टेप छूट जाता है आपको। कॉस का कितना होता है, साइन में कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और ये सब आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, इसका 0 होगा तो ए को बाहर लिख देंगे, और इधर डी टी और यहाँ का हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए इतना छोटा हो जाता, और तब मान भरते तो आपका कम ही में बन जाता। आते रहिएगा आप लोग, ये हो जाएगा। अभी देखिए, यदि आप 7.1 और 7.2 को आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे ना, तो इसके आगे बढ़ेंगे ना 7.3 में, 7.4 में, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए आपको इसको बेसिक चीज़ है ये चीज़ को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यदि आप पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और इस वीडियो को देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, रिवीजन तो हो कम से कम ना। तो 6वां क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो आप इसको चाहो तो ओरली भी कर सकते हो, और चाहो तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है बिना कलम चलाए हुए। हालांकि आपको हमको बताना है तो मैं इसको मानता हूँ। देखो नीचे वाला रूट के अंदर क्या है, जो भी रूट के अंदर दिखाई देगा उसी को मान लो, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसको का मान लो टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा ए, और इधर का बचेगा डी टी बाई डी एक्स, पट्टा में डी एक्स होगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे डी एक्स। देखो इस चीज़ को हम लोग माने हैं, क्या आया है, बच कर गया है डी एक्स, तो डी एक्स आया भी है, तो ए तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, सिंगल ए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए को हम लोग इधर भेज देंगे, तो क्या डी एक्स का मान निकालेंगे डी टी बाई ऑफ डी एक्स, ठीक। अब हर मान को यहाँ पर हम लोग भर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस बी को हम ए एक्स प्लस बी का माने है टी माने हैं, तो क्या हो जाएगा टी, ठीक है। और रूट यहाँ पर डी एक्स कितना आया है, डी एक्स का वैल्यू आया है डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डी एक्स निकाले हैं तो यहाँ ए नहीं आएगा बाबू, ए, तो डी टी बाई ए होगा, ठीक है। अब इस ए को बाहर निकाल लेंगे, ए तो कोई अक्षर है ना, तो ए को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा 1 बटा ए हो जाएगा, क्योंकि अब देखो जो 1 आया है ना इसके ऊपर से आया है 1, आप बटा में नहीं है तो बाहर निकाल लिए हैं। अब जो टी है, टी के घात कितना होगा, रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, और क्या हो गया डी टी,
और हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि 1/a हो गया, और इसका करना है तो किस तरह करेंगे, तो आप जो नीचे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को लिखेंगे घात में, और नीचे वाले साथ में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, जो अंक नीचे होगा उसके साथ में ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 3/, तो 2 कितना होगा 3 होगा, और इसी को उल्टा करके गुणा कर देंगे, उल्टा करके घात को उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2/3, और सी को जोड़ देंगे। तो क्या निकल गया हम लोग का, देख लो क्या निकल गया। तो और गुणा करते हैं 2 से 1 में तो 2 हो जाएगा, और 3 से a में तो 3a हो जाएगा, और t का मान भर दे रहे हैं। t का मान कितना है, ax प्लस b, इसका घात कितना है 3/2 और प्लस c, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इतना करके आप बना सकते हो। लेकिन देखो यदि हम लोगों को इसे ऑब्जेक्टिव में करना होता तो किस प्रकार करते हैं हम लोग, काफ़ी आसान है। देखिए इतना चीज़ नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं ध्यान देना, करते हम क्या, देखो करते क्या, यहाँ पर देखो जो ये चीज़ है जो रूट अंडर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही ना है x प्लस बी की घात 1/2 और dx, यही ना है, घात इसका 2 है। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, देखो ध्यान दो, इस चीज़ को सेम लिख दो x प्लस बी, और इसका देखो जो घात है वो 2 लिख दो, ठीक, और 2 को जोड़ दो ऊपर के साथ, कितना हो गया 3, और 3 यहाँ भर दो, और इसी चीज़ को उल्टा करके गुणा करो आगे, उल्टा करके, तो 3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे कितना होगा 2/3 आएगा। ठीक है, अब अंदर देखो कि अंदर यहाँ पर x के फॉर्म में रैखिक समीकरण है, उसका डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, तो इसका 0 होगा, इसका क्या होगा a होगा, x तो कट जाएगा ना, क्या होगा a हो जाएगा। तो इसी a को a से भाग कर दो, इसमें पूरा में भाग करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा, a का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप यहाँ पर डील कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग हर जगह कैसे अप्रोच लगेगा, हर जगह आपको मैं बताता रहूँगा, जहाँ पर जिस क्वेश्चन पर ट्रिक लगने वाला होगा, टिप्स लगने वाला होगा, उस पर आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको 7.1 में बहुत सारे अप्रोच बताए हैं, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर को वहाँ पर ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 7 क्या है। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये जगह छिका हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला नहीं मिटा रहा हूँ ताकि जहाँ यूज होगा वहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगा। ठीक है, हालांकि आपको याद करना है इसे, आप लोगों को बार बार इसे लिखना है, फार्मूला को 2-3 बार रट लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपके पास मोबाइल है, कुछ मत करो, इस चीज़ को फार्मूला का लिख लो, और मोबाइल का रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग चालू कर लो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग चालू करके इस फार्मूला को बोल करके आप रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करके आपने लीड लगा करके उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दो, और 2-3 बार सुनोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। कोई भी जो चीज़ है आपके पास और याद नहीं हो रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो उस चीज़ को आप लोग उस टॉपिक को रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड जो हो गया उस चीज़ को आप बार बार जिस तरह गाना सुनते हो लीड लगा करके उस गाने उसको सुनो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो हम वो गाना सुनते हैं तो बहुत कार्य करता है, देखना एक्टिव हो जाता है कि हाँ ये इसके बाद ये चीज़ आने वाला है। तो इस पढ़ाई को यदि आप उस गाने के रूप में उसी सिस्टम में दोगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाता है। और एक और तरीका हो जाएगा आपको कि इस चीज़ को रिकॉर्डिंग करके आप सोते वक्त जा रहे हो सोने के लिए, तो सोते वक्त इसे एक बार सुनो, देखो आपका रात भर आपका दिमाग में रहेगा वो, और सुबह उठे तो आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा, आपको ऐसा ही विजुअल दिखाई देगा, हाँ यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। यदि आप इस चीज़ को अपनाते हो, इस ट्रिक को अपनाओ और आप ज़रूर करो, और देखो आपको याद होता है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ट्रिक कैसा है, ये असरदार है कि नहीं। बिल्कुल असरदार है ये। ठीक है, हमने खुद ऐसा ही किए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इस चीज़ को याद नहीं हो रहा था, तो इसे ऐसा ही हमने अपने इसको अप्लाई किया था। उस समय मोबाइल वो बटन वाला था, लावा का मोबाइल था उसमें, तो ऐसा ही किया था हम लोग। ठीक है, तो आपको बहुत काम करता है ट्रिक, ऐसा कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि फार्मूला, कोई भी चीज़ याद करना हो तो ऐसा करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। कोई का बन गया तो आपका 6 का बन गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कर दीजिए इंटीग्रेशन किसका, x√x+2 का। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। आप यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर अगर हम अंदर वाले को मानते हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा अलग सा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा। नीचे वाले का रूट रहेगा ना, पहली बात जो रूट होगा उसी को मानो चुपचाप, जो ढेर तुमको टेढ़ दिखाई दे रहा है ना उसी को ज़्यादा चांस है उसको मानना। ठीक है, तो जो ज़्यादा टेढ़ है उसी को मानेंगे आप लोग। ठीक है,
तो देखो क्या है, x + 2 बराबर t मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x का कितना होता है, 1 होता है, और इसका 0 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, dt/dx, क्या बचेगा, dt/dx बचेगा, ठीक। अब देखो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, dx दिखाई दे रहा है, तो इससे गुणा कर लेंगे, इसमें तो क्या होगा, dx = dt हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा पहुँच जाएगा किस पर, तो यहाँ पहुँच जाएगा कि अब करेगा तो देखा कि भाई यहाँ पर तो हम भर दे रहे हैं, चलो यहाँ पर x + 2 को हम t कर दिए, ये तो बात सही है। और जो dx है उस dx के जगह पर क्या भर दिए, dt भर दिए। फिर प्रॉब्लम फंस गया कि बच गया ex, इसको यहाँ भर दिए। अब गलती हो गया क्योंकि सॉरी यहाँ पर देखो dx की जगह पर क्या है, dx का मान भरना है dt, तो यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ठीक। अब इस x का फंस गया मामला कि x कहाँ जाएगा, ये नंजतिया हो गया। अब इसको कहाँ करेंगे हम, तो अब देखो जो तुम माने हो ना उसी में से x का मान निकाल लो, t के फॉर्म में करना है, क्योंकि जब भी आपका d के साथ में t लग गया तो इसके आगे वाला हर एक फंक्शन x के t के फॉर्म में रहना चाहिए। अगर x लग गया इसका t के जगह पर x हो गया तो सब x के रूप में रहना चाहिए, जो यहाँ रहेगा उसी के रूप में रहना चाहिए। तो ये x के रूप में हो गया, t के रूप में है, तो गलती नहीं हो गया है, तो इसको हटाना है। तो कहाँ से मान निकाल लेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से आप मान निकालोगे तो क्या होगा, x का मान निकालोगे तो t-2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। कहाँ से निकाले हैं हम लोग, तो अगर t को 2 को इधर भेजेंगे तो अब इसी मानवा के यहाँ भर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भर दूँ x की जगह, इसकी जगह पर कितना बनेंगे, x की जगह पर t-2 भर देंगे, ठीक। अब देखो इससे गुणा करेंगे हम लोग। अब यह गौर करो, t-2 इसका घात कितना है, इसका घात 1 क्या है, 2 है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही नहीं होता है घात इसका, और क्या है dt। अब गुणा कर देंगे बारी बारी से के अंदर, तो क्या हो जाएगा, देख लो t में गुणा करेंगे t के पावर 1/2 से, तो गुणा में घात का होता है, जुड़ जाता है जब बेस सेम रहता है, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, t तो आएगा लेकिन इसका घात 1 है, इसका घात कितना 1/2 है, तो इसका घात 1 में 1/2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो इससे घात कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब इससे गुणा किसमें करेंगे, 2 में करेंगे, -2 में। तो -2 में गुणा करेंगे t के पावर 1 -2 t के पावर 1/2, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, डिफरेंस इंटीग्रेशन करने का आपको बताया है तरीका, किस तरह, बहुत सरल तरीका है, किस तरह बताए हैं, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। करना क्या है कि जो t है घात वाला है, तो t के बटा में कितना है, 2 है, और जो ऊपर लिखना है ना, ऊपर जो लिखना है इसके ऊपर दोनों को जोड़ करके, तो 2 × 3 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 होगा। और इसी को उल्टा करके 5/2 है तो 2/5 को आगे रख देना है, गुणा कर देना है, ठीक। -2 है, आगे गुणा करो चाहे पीछे गुणा करो, बात एक ही है। 2 इसको देखो ध्यान से, t है, इसका बटा में 2 है, ठीक। दोनों को जोड़ लो, 3 हो गया। अब उल्टा करके गुणा करेंगे, यानी 2/3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं पीछे कर दे रहा हूँ, यहाँ गुणा करेंगे ना, 2 पावर जितना होगा उसका उल्टा करके गुणा करना है, तो इधर मैं कर दे रहा हूँ गुणा, ठीक है, 2/3, एक प्लस में c जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब मान भर दो, देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ भर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2/5 t की जगह कितना भरेंगे, t की जगह पर x + 2 के घात कितना है, 5/2 माइनस, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 का मैं एक ही साथ कर रहा हूँ, गुणा भी, तो 2 कितना हो जाएगा, 4, अब बटा में 3, 4/3, और t के जगह कितना भर देंगे, x + 2, क्योंकि x + 2 यहाँ पर माने हम लोग, ये x + 2, इससे घात कितना है, घात 3/2, और एक प्लस में क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन 8 किया है। बिल्कुल आराम से पढ़ाई कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसा चीज़ है ना, एक जगह गलती होगा तो आपका हर जगह गलती होते चल जाएगा, और फिर आपको पूरा गलती करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाइएगा तो हर एक चीज़ को बारीकी से जा कर के उसे समझ कर बनाना है, ठीक है।
तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 किया है। 8 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x² है और इंटू dx है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये कर दें हम। चलिए कर दे रहे हैं सॉल्व हम लोग, ठीक है। नहीं तो कहेंगे कि फिर छोड़ दिए। तो जो अंडर रूट वाला है ना उसी को हम लोग मानेंगे। तो 1 प्लस 2x² बराबर t मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसका तो 0 होगा ना, अचर संख्या है। इसका कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 4। देखो कर दे रहे हैं, चलो d/dx 1 प्लस 2x² इंटू dt/dx, ठीक। इसका 0 पहले से 2 है, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक। और इस dx को इधर कर देंगे, dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग को जो आ गया वो कितना आ गया 4x इंटू dx बराबर dt आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो एक्चुअल में जो है इस सवाल में 1 प्लस 2x² को t माने हैं, तो जो बच गया है चीज़ उसके मान लेके आना है। तो क्या बच गया है? x बच गया है, dx बच गया है। तो x और dx का मान निकालना है, x और किसका मान? dx का। तो क्या हो जाएगा dt/4। अब इस चीज़ को मान पे यहाँ भर देंगे, पूरा प्रतिस्थापित कर देंगे। देखो अंडर रूट का अंडर रूट, इसको क्या माने हैं? t माने हैं, t भर दिए, ठीक। x इंटू dx का वैल्यू कितना भराएगा? dt/4। और 4 को बाहर निकाल लेंगे, चूँकि अचर है, अचर का इंटरेक्शन नहीं होता है, तो अचर 1/4 को बाहर निकाल लेंगे। अब t का जो घात है 1/2 है इंटू dt है। अब क्या कर लेंगे 1/4। अब देखो t से घात कितना है? घात 1/2 है। तो जो हर में है उसको, जो बाटा में है उसको सेम लिखेंगे, और ऊपर जो लिखेंगे इसके नीचे वाला जोड़ करके 2 एक कितना होगा 3, और इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे 2/3 प्लस c। तो अब चलिए गुणा कर दे रहे हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। पहले काट देते हैं, देखो एक कट जाएगा यहाँ से, 2 एकम 1 2 निका 4। तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 3 के 6 हो जाएगा। और t के घात कितना है? 3/2 है। तो t के मानवा भर दे रहे हैं कहाँ से? यहाँ से 1 प्लस 2x², इससे घात कितना है? 3/2 है। और प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या है, इसे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 9वां जो है ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। नौ नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 4x प्लस 2 अंडर रूट का x² क्या है? x² प्लस x प्लस 1, इसका कर देना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये भी देखो काफ़ी आसान है, जो भी रूट के अंदर है उसी को मानो आप। हम आपको बोले हैं कि जो भी रूट के अंदर है उसी को मानना है, ठीक। तो रूट के अंदर क्या है देख लो, x² प्लस x प्लस 1 को t मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा कितना 1, क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, और बराबर क्या आ जाएगा dt/dx। अब इसको हम लोग देखो, इसको ऐसा कर दे रहे हैं 2x प्लस 1, इसको गुणा कर दे रहे हैं तो क्या होगा dx प्लस dt। अब गौर करो, थोड़ा इंक भर ले इसमें हम। यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ पर जो हम लोग माने हैं वो क्या माने हैं? t माने हैं। और यहाँ पर जो बचा हुआ चीज़ है वो 4x प्लस 2 और dx है। तो कि यहाँ 4x प्लस 2 dx यहाँ मान है नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे दोनों साइड। इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, या इसमें से 2 कमा ले लेंगे। कोई एक काम कर सकते हैं, तो 2 काम करके हम लोग इसका सलूशन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। थोड़ा रुक जाओ, इन किस्मत थोड़ा हम डाल लें, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। साफ चल नहीं रहा है तो 2 काम कर सकते हैं कि हम लोग का जो आया है, ये जो चीज़ आया है ये क्या है? ये चीज़ 4x प्लस 2 है, और जो यहाँ पर आया क्या है 2x प्लस 2 है कि नहीं? 2x प्लस 2 है। तो एक काम करते हैं, या तो इधर 2 से गुणा कर दूंगा तो कब काम बन जाएगा हमारा, 2 से गुणा करके दोनों साइड, इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी 2 से, तो वो काम बन जाएगा। या इस फंक्शन को ही चेंज कर दो, जो फंक्शन है क्या है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर ही कर दे रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा, बन जाएगा। अंडर रूट का हो जाएगा x² x प्लस 1। अब चीज़ को भरो,
आसान हो गया। देखो 2 बाहरी हो गया अंडर रूट। अब देखो ये जो चीज़ का माने हो क्या माने हो, टी माने हो, इस चीज़ का माने हो टी, तो यहाँ पर टी, और जो ये जो चीज़ बच गया 2x + 1 और dx, 2x + 1 और dx जो बच गया इसको का मान कितना आया है, देख लो dt आया है, कितना आया है dt, तो क्या भर देंगे हम लोग, dt भर देंगे। अब यहाँ देखिए 2 इंटू जो t है इसका घात कितना है 1/2 इंटू dt। अब क्या करना है आप लोग को पता है क्या करना है कि 2 बाहरी है और t के पावर घात कितना है 2 है बटा में, और जो ऊपर भरेंगे दोनों को जोड़ करके तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और गुणा किसमें कर देंगे उल्टा करके 2/3 से प्लस c जोड़ देंगे, इसका मान भर देंगे निकल जाएगा आंसर। देखिए 2 2 का 4 हो जाएगा 4/3, और t का वैल्यू कितना माने हैं, t का जो वैल्यू है x² + x + 1 का घात कितना है, इसका घात 3/2 है, आप प्लस में कांस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का सलूशन इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 किया हम, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सलूशन कीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ाई में। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से इसको बनाइए और कॉपी पर आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि बहुत समय हो गया, इसके बाद से अगला वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, x √ x + 4 हमने क्या बोला है, जो रूट में है उसी को मानना है। क्या है, रूट में जो है उसी को मानना है। तो रूट में क्या है x + 4 है, बराबर का मान लेंगे t, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो dx + 4/dx, ठीक है, बराबर dt/dx। अभी क्या हो जाएगा, dx कट जाएगा, 1 बचेगा, हाई तो 0 होता है, और इसको गुणा कर देंगे तिरछा इधर, तो क्या होगा dx = dt हो जाएगा, यानी 1 dx बराबर dt/dx, गुणा कर देंगे dx/dt, dx का वैल्यू कितना आ गया, dt आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, गौर करो, यहाँ पर गौर करो आप लोग कि इंटीग्रेशन अब बाटा वाला चीज़ को क्या माने हैं, रूट अंडर वाला चीज़ को माने हैं t माने हैं, t भर दिए। अब dx को क्या माने हैं हम लोग, dx आया कितना आया है, dt आया है। अब काम फंसा कौन रहा है, हम लोग को x फंसा रहा है, तो x फंसा रहा है, अगर x भरते हैं तो ये तो t के फॉर्म में चाहिए इसको, लेकिन आ रहा है कौन सी x, तो x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लो यहाँ से लिख लो, चूँकि x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर t - 4 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो t - 4 हो जाएगा, और यही मान यहाँ पर इसका जगह भर देंगे, x बराबर t - 4 को भर देंगे। अब क्या करेंगे, अब देख लो थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा जगह इसमें अधिक लगेगा। ठीक है, यहाँ करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे रूट अंडर t, और x से जगह पे कितना भर देंगे t - 4, एंड टू dx का मान कितना है dt आया। अब गौर कीजिएगा, इसका मतलब रूट में कितना है, रूट का मतलब कितना है 1/2 घात इसका है, तो इसको हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या इसका तोड़ दे रहे हैं, t/√t और 4/√t, तो √t को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, कैसा, तो t के पावर 1/2 और t के पावर 1/2, और ये क्या हो गया आपका पूरा का होल ब्रैकेट है ये, और ये dt। अब गौर करो, घात में क्या होता है, पावर घटता है, पढ़ो ना, a के पावर m और a के पावर n बराबर क्या होता है, a के पावर m - n होता है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 1/2 है, तो t के पावर 1 में अगर t के पावर 1/2 से भाग करेंगे तो t के पावर 1 घटाव 1/2 आएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 2 एकम 2, और घटाएंगे तो कितना 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसको भाग कर देंगे इसमें तो कितना आएगा 1/2 आएगा, कितना आएगा t के पावर 1/2 माइनस 4 का 4, यहाँ t को ऊपर करेंगे तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, और dt। अब क्या कर लो, हमने आपको बताया है, किस तरह बताया है कि करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करना है, बाटा में 2 है और इसको जोड़ कर लिखना है 2 1 3, और इसके आगे किससे गुणा करना है, इसके उल्टा करके, 3/2 है तो इसको उल्टा कीजिए, 2 बटा कितना आएगा 3 आएगा, तो 2/3 से आगे गुणा कीजिए चाहे पीछे गुणा कीजिए, तो आगे कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर जगह है तो -4, यहाँ देखो t है, बाटा में क्या होगा 2, और दोनों को जोड़ेंगे, 1 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 2 में -1 को जोड़ेंगे तो कितना है 1 आएगा ना। अब इस चीज़ को उल्टा करके गुणा करना है, उल्टा करके, तो उल्टा करेंगे 2 बटा कितना आएगा 1, और प्लस में c जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2/3 t के पावर 3 मान भर देना t का, यहाँ पे t के मान कितना आया है, चलो यहाँ पर मैं बाद में भरता हूँ मान इसका, अब 4 दूनी का -8 t के पावर
1/2 प्लस सी। अब यहाँ पर मान भर देते हैं इसका। चलिए 2/3, टी का मान कितना आया है x + 4, x + 4, इसका घात कितना है 3/2 माइनस का 8। अब देखो टी जो है कितना है x + 4 है और इसका पावर जो है 1/2 है, तो पावर के 1/2 को हिंट बोलते हैं रूट, तो आप इसको रूट भी कर सकते हो। आपके आंसर रूट में दिया होगा और प्लस सी यही का होगा आपका आंसर होगा, या तो रूट दिया होगा या तो घात में का दिया होगा, 1/2 दिया होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ और इसके आगे जो क्वेश्चन है 11 से अगले वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।